गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एक्सरसाइज 1.5 कराऊंगी। इससे पहले मैंने आपको एक्सरसाइज 1.4 कराई थी। तो बच्चों, एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता देती हूँ। बच्चों, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है जिसमें कहा है दो परिमेय संख्याओं का जोड़ तथा घटाना एक परिमेय होता है। यानी कि अगर दो परिमेय संख्याओं को जोड़ा जाए या फिर घटाया जाए तो संख्या परिमेय ही आती है। अब मैंने आपको बताया था परिमेय संख्या क्या होती है ना। तो सपोज़ अगर आप दो परिमेय संख्याओं को जोड़ रहे हैं, 2 और 3 परिमेय संख्या होती है, तो 2 और 3 को अगर आप जोड़ेंगे तो स्टूडेंट्स 5 आ जाता है आपके पास, है ना। तो जो कि एक परिमेय संख्या है ना। तो किसी भी दो परिमेय संख्याओं का जोड़ तथा घटाना परिमेय संख्या होता है। -1 आ गया स्टूडेंट्स, और -1 भी क्या होती है, एक परिमेय संख्या ही होती है। ओके। अब मैं आपको बताती हूँ इसकी सेकंड प्रॉपर्टी, जिसमें कहा है एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योग तथा घटाना करने पर एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। यानी कि अगर आप अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे परिमेय की संख्या के साथ या घटाएंगे, सपोज़ आप 2 परिमेय संख्या है, √3 के साथ आप घटा रहे हैं, तो बच्चों ये आपकी अपरिमेय संख्या आएगी। या फिर आप 2 को √3 में ऐड करेंगे तो स्टूडेंट्स ये इस टाइप से ऐड तो होगा नहीं, आपको √3 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। इस टाइप से ये आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो किसी परिमेय और अपरिमेय संख्या का घटाना या जोड़ करना अपरिमेय होता है। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी मैं आपको बता देती हूँ, जिसमें कहा है अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या से भाग देने या गुणा करने पर भी अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो ऑफ कोर्स अगर हम अपरिमेय संख्या को भाग देंगे किसी परिमेय संख्या से, तो बच्चों √3 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी हमें, जो कि 1.732 एंड सो ऑन होती है, और डिवाइड करेंगे तो बच्चों एंड सो ऑन तक टर्म आएंगी आपकी। तो ये जो है आपका √3/2, ये भी एक परिमेय संख्या नहीं बनेगी, अपरिमेय संख्या बनेगी। यानी कि अगर आप √3 की मल्टीप्लाई 5 में करते हैं तो 5 √3 आता है, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। अब बच्चों, इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी मैं आपको बता देती हूँ, जिसमें कहा है यदि अपरिमेय संख्या को जोड़ें या घटाएं या गुणा करें या भाग करें तब अपरिमेय या परिमेय कुछ भी आ सकता है। बच्चों, अभी तो आपने पढ़ा था अपरिमेय को परिमेय के साथ, परिमेय को परिमेय के साथ। अब आप पढ़ेंगे अपरिमेय को अपरिमेय के साथ, ठीक है। तो अगर आप अपरिमेय संख्या को √3 को √3 में ऐड कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, तो कितना आएगा 2 √3, क्योंकि 2 √3 हो गए तो 2 √3 आएगा, ठीक है। यानी कि जोड़ने पर, दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ने पर अपरिमेय आ रहा है ना। लेकिन अगर अपरिमेय संख्या को घटा दिया जाए और वो सेम हो तो क्या आएगा, 0, और 0 एक परिमेय संख्या होती है। तो इसलिए स्टूडेंट्स, अगर अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे या भाग करेंगे तो परिमेय या अपरिमेय में से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। चलिए, तो इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिसमें कहा है बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय। ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको यूज़ करना है आपको और बताना है कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी अपरिमेय। तो मैं आपको बता देती हूँ, फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है 2 - √5। तो बच्चों, आपको गिवन है 2 - √5। अब आप क्या करेंगे, इसमें से परिमेय से अपरिमेय संख्या तो इस टाइप से माइनस नहीं होगी, √5 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी आपको। तो अभी मैंने सेकंड प्रॉपर्टी में बताया था आपको, परिमेय संख्या को अगर अपरिमेय संख्या से माइनस किया जाता है तो आपके पास अपरिमेय संख्या ही आती है। तो इसलिए फर्स्ट आपका अपरिमेय होगा। सेकंड पे आ जाते हैं बच्चों, इसमें माइनस करना है। फर्स्ट टर्म आपके पास 3 +
√23 है और सेकंड टर्म आपके पास 23 है। तो बच्चों ये भी अपरिमेय संख्या है ना, और ये भी अपरिमेय संख्या है। जब दोनों अपरिमेय संख्या हैं तो बच्चों मैंने बताया था अपरिमेय संख्या को प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, गुना करेंगे या भाग करेंगे, तब हम कह नहीं सकते कि क्या आएगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ये 3 प्लस √23 माइनस √23, माइनस वाले से प्लस वाला कैंसिल, तो 3 आ जाएगा। और 3 क्या होता है, परिमेय संख्या होती है, यानी कि सेकंड पार्ट आपका परिमेय आएगा। नेक्स्ट बता देती हूँ मैं आपको इसका थर्ड पार्ट। अब बच्चों 2√7 क्या है, अपरिमेय है ना, अपरिमेय है। 2√7 ये आपके पास अपरिमेय है और 7√7 भी आपके पास अपरिमेय है। तो अपरिमेय का अपरिमेय के साथ भाग करना है आपको, तो वो परिमेय या अपरिमेय कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कैसे सॉल्व करेंगे आप। 2√7 है अपॉन 7√7, इससे टर्म कैंसिल, तो कितना बच्चा 2/7, और 2/7 होता है परिमेय, ठीक है। नेक्स्ट है 1/√2। तो बच्चों 1 क्या है, परिमेय है, और √2 क्या है, अपरिमेय। तो सेकंड प्रॉपर्टी आपकी क्या थी कि परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से अगर आप भाग देंगे तो आपके पास अपरिमेय ही आएगा, तो इसलिए ये आपके पास अपरिमेय हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ पार्ट, जिसमें 2π कहा है। तो बच्चों 2 तो परिमेय है, तो उसकी गुना पाई से हो रही है। पाई आपके पास अपरिमेय होगा, क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ पाई की वैल्यू होती है 3.14 एंड सो ऑन। तो ये लास्ट तक चलती जाती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। तो पाई क्या है, एक अपरिमेय। अब परिमेय का गुणनफल जब अपरिमेय के साथ किया जाता है तो बच्चों आपके पास अपरिमेय संख्या ही आती है, यानी कि 2π आपके पास अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगर बच्चों आपको कहा जाता है कि पाई की वैल्यू 22/7 गिवन है, बिकॉज पाई की 2 वैल्यू होती हैं, मैं आपको बता देती हूँ, एक तो 3.14 एंड सो ऑन होती है, एक आपके पास 22/7 होती है, ठीक है। अगर ये वैल्यू है तो अपरिमेय है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। अगर ये है तो परिमेय है, तो वो डिपेंड करता है आपका इसके ऊपर। अगर आपको वैल्यू नहीं दी है तो अपरिमेय, अगर पाई आपको कह देता कि 22/7 है तो वो संख्या परिमेय लेके सॉल्व करते। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। 2 स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ सर समीकरण करनी होंगी, जो कि आपने 8th क्लास में भी की हैं। a + b a - b स्टूडेंट a² - b² के इक्वल होता है, तो ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। सेकंड है a + b, तो बच्चों दोनों टर्म सेम है, तो a + b का होल स्क्वायर आ जाएगा, जिसका फॉर्मूला होता है a² + 2ab + b², ठीक है। ये भी आपको लर्न करना है। नेक्स्ट है a - b, तो दोनों टर्म सेम है, a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसका फॉर्मूला होता है स्क्वायर - 2ab + b², ठीक है। अब बच्चों a - b और a - b² क्यों होता है वो मैं बता देती हूँ आपको। इनकी पावर 1 है और पावर्स मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती हैं, है ना। तो a - b का 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 होल स्क्वायर हो जाएगा, और उसका फॉर्मूला आपको लर्न करना है। नेक्स्ट है a + b c + d। अब स्टूडेंट्स कुछ बच्चे इस पर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ कि आप इसकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। पहले a लेंगे, उसकी मल्टीप्लाई आप दोनों टर्म में करेंगे। तो a की मल्टीप्लाई c में की आपने ac आ गया, a की मल्टीप्लाई d में की आपने ad आ गया, फिर b की मल्टीप्लाई c में की bc हो गया, और b की मल्टीप्लाई d में की bd हो गया। तो ये आपका आ जाएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई करके, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। बच्चों इसका फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ, जो है 3 + √3 और 2 + √2। तो स्टूडेंट्स ये टर्म सारे टर्म्स अलग हैं, यानी कि आपका फोर्थ फॉर्मूला अप्लाई होगा a + b c + d। आपको मल्टीप्लाई करनी है, तो 3 की मल्टीप्लाई पहले आप 2 में करेंगे, फिर 3 की √2 में, फिर √3 की 2 में करेंगे, उसके बाद √3 की √2 में आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 3 × 2 = 6, 3 √2 की 3 √2 आएगा,
क्योंकि बच्चों परिमेय संख्या की मल्टीप्लाई अपरिमेय संख्या में अगर स्क्वायर रूट की फॉर्म में है तो नहीं होती है, वो बाहर ही रह जाता है। ऐसी 3 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 इंटू 2 की करेंगे तो 2 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, और रूट 3 की रूट 2 में करेंगे तो 3 2 जा 6 होते हैं, ये स्क्वायर रूट 6 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब बच्चों इसका नेक्स्ट पार्ट मैं आपको बता देती हूँ, जिसमें कहा है 3 प्लस अंडर रूट 3 और 3 माइनस अंडर रूट 3। तो बच्चों ये आपके पास फॉर्म बन गई a प्लस बी और a माइनस बी की, है ना। 3 सेम है, यहाँ पर 3 सेम है, तो यानी कि दोनों a सेम है, b स्क्वायर रूट 3 है और यहाँ पे b है, तो ये वाली फॉर्म बन गई, साइन अपोजिट है। इसका फॉर्मूला स्टूडेंट्स क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए के प्लेस पे आपको 3 रखना है पहली टर्म, तो 3 का स्क्वायर। बी के प्लेस पे आपको दूसरा क्या रखना है, स्क्वायर रूट 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। तो 3 की 2 टाइम करेंगे 9 आएगा, स्क्वायर रूट 3 की 2 टाइम करेंगे 3 आएगा, क्योंकि बच्चे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। ठीक है। तो 9 से आप 3 माइनस करेंगे 6 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से। चलिए अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं, जिसमें कहा है स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर। बच्चों होल स्क्वायर कहा है, अब पहली टर्म को आप a सपोज करेंगे, दूसरी टर्म को आप b सपोज करेंगे। ठीक है, और इसका फॉर्मूला खोल देंगे, क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो 5 बचा। मैंने कहा था बच्चों कि परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या से गुना नहीं होती, लेकिन अपरिमेय की अपरिमेय से तो हो सकती है। तो 5 2 जा 10 हो जाएगा अंडर रूट में, और 2 एज इट इज़ बाहर रहेगा। इस स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 2 बचा। ठीक है, यानी कि ये आपके पास हो जाएगा 5 + 2 अंडर रूट 10 + 2। ठीक है, अब बच्चों परिमेय संख्या ऐड हो जाएंगी, 5 + 2 7, और ये टर्म एज इट इज़ रहेगी क्योंकि ये अपरिमेय है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब सिमिलरली आप इसका फोर्थ पार्ट करेंगे, जिसमें कहा है स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2। अब बच्चों इसमें स्टार्टिंग की दोनों टर्म सेम है, लास्ट की दोनों टर्म सेम है, और साइन अपोजिट है, तो फॉर्मूला आपका यूज़ होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। a के टर्म पे आप रूट 5 रखेंगे, b के टर्म पे आप रूट 2 रखेंगे। ठीक है, और फिर आप करेंगे इसका स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। तो बच्चों यहाँ 5 बचेगा और ये 2, 5 से 2 माइनस करेंगे 3, 3 विल बी योर आंसर। इसका थर्ड पार्ट में थर्ड क्वेश्चन में आपको बता देती हूँ, जिसमें कहा है पाई को किसी वृत्त की परिधि सी और व्यास डी के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी कि बच्चों पाई को c/d लिखा गया है। फिर कहा गया है अर्थात पाई इक्वल c/d, जो मैंने अभी आपको बताया था, यह इस कथन को विरोधाभासित यानी कि अंतर विरोध करता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। इस विरोधाभास को आप कैसे सुलझाएंगे, ये कहा है। अब बच्चों पाई तो आपको दे रखा है कि ये अपरिमेय है, ये आपको गिवन है। ठीक है, लेकिन आपको सी और डी गिवन नहीं है कि ये अपरिमेय है या नहीं है। ठीक है, ये आपको गिवन नहीं है कि ये परिमेय है या फिर अपरिमेय। ठीक है, तो ये आप मान के चलेंगे। ठीक है, अगर आप C को परिमेय मान लेते हैं और D को अपरिमेय मान लेते हैं, तो बच्चों परिमेय संख्या का भाग अपरिमेय संख्या से करने पर प्रॉपर्टी सेकंड आपको बताई थी, क्या आता है, अपरिमेय संख्या ही आती है ना। तो अब पाई भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय आ गई। ठीक है, पाई भी क्या है, अपरिमेय, और ये संख्या भी आपके पास अपरिमेय ही आ गई है। तो बच्चों इक्वल है, तो कोई विरोधाभास है ही नहीं इसमें। ठीक है, अगर सपोज आप C को अपरिमेय पुट कर देते हैं, D को परिमेय, तो सेकंड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही परिमेय को अपरिमेय से भाग करेंगे, तो बच्चों वो क्या आएगा, तब भी अपरिमेय ही आता है। ठीक है, तो C/D भी अपरिमेय हो गया और पाई भी अपरिमेय हो गया।
ठीक है। अब अपरिमेय अपरिमेय के इक्वल हो जाता है तो इसमें भी कोई विरोधाभास नहीं है। एक बात मैं आपको बता देती हूँ, अपरिमेय संख्या कभी भी इक्वल नहीं हो सकती परिमेय संख्या के। या तो परिमेय परिमेय के इक्वल होगी या अपरिमेय अपरिमेय के इक्वल होगी। समझ में आया आपको? तो इस टाइप से दिए गए कथन में कोई विरोधाभास नहीं है, यह कथन बिल्कुल सत्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा देती हूँ मैं आपको, जिसमें कहा है निम्नलिखित में प्रत्येक का परिमेयकरण कीजिए। बच्चों परिमेयकरण क्या होता है कि जो हर है उसमें से स्क्वायर रूट हटाना होता है। इसमें स्क्वायर रूट 7 लिखा है। बच्चों स्क्वायर रूट कैसे हटता है? जब स्क्वायर रूट 7 की सेम टर्म ही आ जाए, स्क्वायर रूट 7। ठीक है। तो 7 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट 49 आ जाएगा और 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है। ठीक है। तो इस टाइप से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों आप इसमें क्या करेंगे, 1/√7 है तो स्क्वायर रूट 7 की मल्टीप्लाई अंश और हर दोनों में कर देंगे, है ना। तो 1/√7 √7/√7। तो बच्चों 1 की मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 7 में होगी तो स्क्वायर रूट 7 ही आएगा, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई किसी में भी करते हैं वही टर्म आती है। स्क्वायर रूट 7 के स्क्वायर रूट 7 में करेंगे तो 7 आएगा, बिकॉज मैंने बच्चों आपको बताया था स्क्वायर रूट 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा तो स्क्वायर से वो रूट कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर आपका 7 आ जाएगा। ठीक है। तो स्क्वायर रूट 7/7 आपके पास आंसर हो जाएगा। इसका सेकंड पार्ट मैं आपको बता देती हूँ, 1/√5 + 2 है। बच्चों इसको रिमूव करने के लिए आपको क्या करना होगा वो मैं आपको बता देती हूँ। ये जो टर्म है इसकी अपोजिट टर्म लेनी है, साइन अपोजिट लेना है। ये टर्म सेम रहेंगी, √5 और √2 सेम रहेगा, लेकिन इसका साइन चेंज हो जाएगा। प्लस के अपोजिट माइनस साइन आपको लेके अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि √5 - 2 से अंश में और हर में दोनों में मल्टीप्लाई करनी है। तो बच्चों मल्टीप्लाई सामने सामने होती है। ठीक है। तो 1 की मल्टीप्लाई आप स्क्वायर रूट 5 - √2 में करेंगे तो स्क्वायर रूट 5 - √2 आ जाएगा। ठीक है। स्क्वायर रूट 5 + √2 की स्क्वायर रूट 5 - √2 में करेंगे तो बच्चों ये फॉर्मूला होता है a + b a - b का। अभी बताया था क्या फॉर्मूला होता है, a² - b²। ठीक है। a के प्लेस पे आपका क्या है, √5, b के प्लेस पे आपका क्या है, √2। ठीक है। तो वो आप इसमें पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। अभी मैंने आपको बताया था स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, इस स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों आपके पास क्या बचेगा, 5 - 2। 5 से 2 माइनस करेंगे 3, तो यानी कि स्क्वायर रूट 5 - स्क्वायर रूट 2/3 इट विल बी योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।